हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, बोले परमेश्वर महान है, वो हमारे बीच में है, इसलिए हम धन्य हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर। सचमुच आपका नाम शांति के लिए है, छुटकारा के लिए है प्रभु, अद्भुत कामों के लिए है, चमत्कार के लिए है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन की ओर मुड़ते समय प्रभु जी, बोलने के समय प्रभु यीशु मसीह आपकी दया को मांगता प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा, बातें करो। हाँ परमेश्वर, हम सबसे बातें करो। आज प्रभु इस कलीसिया को 17 साल परमेश्वर आपने संभाला। आगे प्रभु हम सबके साथ प्रभु एक अद्भुत कामों को करके प्रभु जी, केवल एक उल्लासनगर ही नहीं बल्कि प्रभु राष्ट्र राष्ट्र को हिलाने के लिए सेवा प्रभु हम सबको दे। हाँ परमेश्वर, एक अद्भुत कामों को हमारे जीवन में इसलिए करो कि प्रभु हम गवाह बनकर खड़े रहे प्रभु जी। वचन के विरुद्ध उठने वाली सारी बातों को यीशु के नाम से रोकता। ऐ शैतान, आकाश मंडल पे, इस पृथ्वी पर, समुद्र में जो कुछ तो हमारे विरोध में योजना किए है, नासर यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से उसका उध्वस्त करते हैं। और महान परमेश्वर का सामर्थ्य, महान परमेश्वर का अभिषेक को हम हर एक जन स्वीकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सब पर आपका लहू लेते राजा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से करते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। जोरदार ताली। हालेलुया। अब बैठा रहे वहां पर सर, कुर्सी पर रह गए, बीच में कभी आ जाता हूं। आइए, हाँ निर्गमन उसका 34:10 34 का 10 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और वचन जिसको भी मिला कोई भी पढ़ सकते हैं, आगे पीछे किधर से भी कोई भी पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 34 अध्याय और 10 वचन। पेज नंबर 112, निर्गमन 34 का 10 वचन। उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ। हाँ, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। हाँ, ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर, हाँ जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जोरदार ताली, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, सबसे पहला वचन कहता है उसने कहा। किसने कहा? उस परमेश्वर ने। कौन सा परमेश्वर? हमारा कौन परमेश्वर है? वो जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सुन। पहली बात हम लोग को सुनना है। यहोवा की वाणी, परमेश्वर की वाणी जब हमारे पास आती है, हमें सुनने वाले कान चाहिए। सुनना है। जब हम कान लगाकर सुनते हैं, ध्यान धरकर जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रियो, जब परमेश्वर कहता है तो वो हो जाता है। कई बार हम लोग सुनते तो बरोबर है, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। जैसा अभी यहां पर बैठे बरोबर आ गया, लेकिन ध्यान कहीं और कहीं पर। क्या मालूम है गैस बंद करके आया कि नहीं, क्या मालूम। इधर तो आया
वो आज वो उधर से वो आने वाला था, वो आएगा कि नहीं, लेट होगा क्या मालूम। बैठे इधर है, सुन रहे फिर सब लोग हंसते हैं, तब ये भी हंसते ऐसे क्या हुआ, कुछ नहीं। जब हम लोग परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, जब परमेश्वर के भविष्यवाणी भविष्य वचन हमारे लिए आ जाते हैं, जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जब हमको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि यशायाह उसका 28 अध्याय और उसका 23 वचन क्या कहता है? यशायाह उसका 28 अध्याय और 23 वचन। पेज लगाकर मेरी सुनो, कैसा सुनो? कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। प्रियो, आज ये वचन ना सुनने के कारण हमारा समस्या का उत्तर नहीं मिल रहे हैं। ये वचन ध्यान से हम लोग ना सुनने के कारण, हमारे जीवन में ना लेने के कारण बहुत से समस्या का भंडार पड़ा है हमारे पास। वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। वचन में जीवन है, वचन में छुटकारा है। वचन अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, कई जगह पर मैं जा रहा हूं, कभी ये मैसेज खत्म होएगा, कुछ लोग रास्ता देखते हैं कि कब खत्म होगा, काय के लिए भागते आके लाइन लगाएंगे, काय के लिए दसो हमारा सर। वचन ध्यान से नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए लाइन लगाएंगे। फिर बाद में बोलेंगे, पास्टर जरा कड़क प्रार्थना करो ना। क्या अभी राई जीरा कड़ी पत्ता डाल के प्रार्थना करने का? अरे भाई, वचन ध्यान से सुनो ना। वचन पर ध्यान से नहीं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए निकल। फिर ऐसा प्रार्थना विषय देंगे, पहला ये प्रार्थना करो, फिर पास्टर प्रार्थना करेंगे, बाजू नहीं और एक रह गया छोटा सा, या ऐसा ऐसा हो गया, वैसा होगा, यही एक प्रार्थना करो, फिर उसके लिए प्रार्थना नहीं, एक ही रह गया, अभी एक ही रह गया। एक बार बोल दिया ना परमेश्वर के दासों को, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, वो प्रार्थना किया, विश्वास करना, आमीन, हो जाएगा। हम केवल सुनने वाले नहीं रहे। यीशु मसीह ने मत्ती 15:10 में कहा है, सुनो और समझो, सुनो और समझो। सुनते तो है, समझते नहीं। नहीं, आज हम ये 17 साल पूरे हुए हैं, आज सचमुच हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। कभी नहीं हुए ऐसे कामों को आज करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांध रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवार में किसका उद्धार नहीं हुआ होगा। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? मसीह के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसा बसने दो? अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान। इसलिए मैं भजन गाया पहला, भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ, ये चालू रखना है। प्रियो, जब वचन हम ध्यान से सुनते हैं ना, कार्य किया बगैर रहेगा नहीं। क्योंकि मेरा भी इतनी गवाही है। आप बोलेंगे फिर गवाही देते रहेंगे तो हमारा बहुत काम पड़ा है भवा। नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर जितना समय दिया बरोबर उतना ले लूंगा। इतनी गवाही है, शाम तक आपको उठने नहीं दूंगा यहां से, ना ही तो भूख लगने नहीं देगा, ना कोई नंबर आने देगा, इतना गारंटी है मेरा। क्योंकि ये घमंड की बात नहीं बोल रहा हूं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर की दया से, ये आपकी प्रार्थना के द्वारा मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है कि मैं आराम से कम 11 घंटा ऐसा ही बोल सकता हूं, कुछ भी नॉन स्टॉप, कम से कम 11 घंटा। उसमें कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिक्सिंग नहीं, कोई फिल्टर नहीं, डायरेक्ट जैसा है वैसा छोड़ देगा। फिल्टर तुम लोग को करना है उधर। साक्षी भी फिल्टर नहीं मेरा, डायरेक्ट है, बरोबर है ना। लेकिन आज लोग को सबको फिल्टर ही चाहिए। मैं छोटा था, जब खेती में हम जाते थे, हम तालाब का पानी पीते ऐसा पड़ गए नीचे,
कोई बीमारी नहीं आया। अभी बिस्लरी पी रहे तो भी चर्च पूरा भरेला। पास्टर में अच्छा शुद्धिकरण का पानी रखा है बाहर, अच्छा पानी पी लो। हम तालाब का पी पी के कुछ नहीं हुआ। फिल्टर में कितना तकलीफ हो रहा है। हमारे पहले के तेल जो थो, मेरा पिताजी जब वो चक्की रहता था और उसका तेल धड़ धड़ था, उसमें कितना कचरा रहता था, मम्मी ऐसे डाल लेती थी, कुछ नहीं हुआ। अभी ट्रिपल आया फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर तेल आया तो भी बीमारी का लाइन लगा है। इसलिए एक सच्चा मसीह जीवन जीने वाले को कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के जय 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 यीशु। बीच में ऐसा बोलने का मेरे को, बीच में इतना बोल देगा ना, मैं फुल चार्जिंग हो जाता। फिर एक दो पॉइंट मेरा कम आ गया, फिर बोलेगा जय 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 यीशु। कोई भी बोलने का। प्रियो, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था, सुनने वाला नहीं था किसका भी, किसी का नहीं सुनता था। मुझे बोलने के लिए अच्छा लगता था, मैं जो बोल रहा वो दूसरे को सुनाता था, लेकिन मैं किसी का सुनता ही नहीं था। एक दिन कोई तो मेरे को सुनाने वाला आ गया। एक बहन था 16-17 साल की, उसे बोला महाराज, बोला बोल बेटा, क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? बोला क्या बोलनी चाहती है? नहीं, आपको ये लाइफ, आपको ये जीवन पसंद है क्या? ऐसा क्यों बोला? आज आपके सामने मैं अच्छा व्हाइट कपड़ा पहन के खड़ा हूं, सर पे बाल है, लेकिन मेरा ऐसा ड्रेस नहीं था। मैं पूरा टकला रहता था, आधा नंगा ही रहता था, माफ करो, महाराज था ना। और एक शेंडी रखता था, ये शेंडी लंबी थी, उसको भी आगे गांठ थी। सबके नजर में एक संत था, एक महाराज था, लोग दर्शन लेते थे। ये एक शेंडी रख के पूरा महाराष्ट्र को शेंडी लगाया। किसी ने नहीं बोला कि मैं पापी हूं बोल के। जय 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 यीशु। आप बोले क्या शेंडी लगाया पास्टर आपने? मतलब सबको लूटा, मनाई नहीं करते थे। एक कीर्तन को इतना चाहिए, हाँ लो महाराज, लेकिन आओ तारीख ही नहीं मिलता था ना। प्रभु को धन्यवाद, आज सारे कीर्तन का मैंने बपतिस्मा कर दिया है। आज भी कीर्तन कर रहा हूं, आज भी कीर्तन कर रहा हूं, यीशु का कीर्तन कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने बोला क्या आपको ये लाइफ, ये जीवन पसंद है क्या? मैं तुरंत बोल दिया पसंद नहीं है, लेकिन जीने का है। और इतना से बेटी बोलते जब ये तो जानवर जीवन जीते है, फिर पसंद नहीं तो भी जीती है। मतलब क्या बोलना चाहते है तू? नहीं, आपको ये जीवन पसंद नहीं फिर भी जी रहा है, ये जानवर का जीवन है। जानवर कैसा है? आशा भी नहीं, दिशा नहीं, फिर भी जीते हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो बनाया है, उसकी महिमा के लिए बनाया है। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा किताब दिया, यीशु कौन है और उद्धार का मार्ग, ये 2 किताब मुझे दे दिया और बोला आज इसको पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे तो देखो वहां पर, देखो हमारा एक ऑफिस है और वहां पर आके मिल सकते। हाँ बोला ठीक है। जब मैं पढ़ा 2 वचन मुझे मेरे टच हो गए। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है, और यूहन्ना 14:6 मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं और कोई नहीं। तो मैं शेंडी किसका रखा हूं? कहने का मतलब मैं एक भारतीय नागरिक हूं। मैं कौन था, आज कौन हूं और किसके कारण हूं, बोलने का पूरा अधिकार है। मैं कोई धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई जाति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं यीशु के बारे में बोल रहा हूं। यानी आज भी हमने मंदिर बांधा है। मराठी भाषा कितना लोग जानते हैं यहाँ पर? जरा हाथ ऊपर करें। वाह बहुत लोग हैं, प्रेज लॉर्ड।
मी पंढरपूरचा वारकरी होता. विठल रकुमाई का जो मंदिर है अलवाई गांव में आज भी खड़ा है. इतना बड़ा मंदिर है जो हमने बांधा है, लेकिन पुजारी वहां पर नहीं है. पुजारी आपके सामने खड़ा हो. जय जय यीशु. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, मेरे घर में 33 कोट भगवान थे, 1 इंच से लेके 5 फुट तक. मेरे ही घर में, मंदिर छोड़ के बाहर के. उसको हल्दी कुंकी लगाने में 1 महीना जाता था. उनको नहलाने का तो बात ही मत करो. ये लाइफ था, ये जीवन था. मेरा पिताजी का इस महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा चेला है. 1 लाख से ज्यादा. सोचो, जब मेरा पिताजी का कीर्तन खत्म हो जाता था, लोग पैर तो पढ़ते थे लेकिन पैर चाटते थे. ऐसा मैं देखता था. वो प्रश्न पूछता था, बाबा आप ही भगवान है क्या? छोटेपन में से एक सवाल पूछते थे, उनका दिमाग ही काम नहीं करता था. प्रियो, प्रभु को धन्यवाद, जब मैंने वो किताब को लिया, यीशु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं. मैं तो सोचता था क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, ये बाइबल क्रिश्चियन लोगों का है. पढ़ने में क्या जाता है, एक बार पढ़े तो. गया मैं उनके पास, वहां से मुझे एक नया करार बाइबल मिला. बहुत प्यार से हंसते उन्होंने, फिर खुश हो गए वो लोग. इतना बड़ा बावा आया है, खुश हो गए सब लोग, हमारा ही हो गया अभी ये. लेकिन मैं उनका था ही नहीं. मैं बोला ये क्रिश्चियन लोगों को जरा ढंग से पढ़ूं, फिर इनके पीछे हाथ धोके लगूं. जब उस बाइबल को मैं लेके आया, जब बाइबल का पहला पेज निकाला, उसमें नया करार का अब्राहम, इसहाक, याकूब देखा. बोला ये तो मुस्लिम लोग का भगवान है, मेरा तो है ही नहीं. थोड़ा सा आगे पढ़ते गया. जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं समझती है. जब कुंवारी के पास आ गया, कुरै मरियम, यीशु को जन्म दिया, ये तो पढ़ के दिमाग खत्म हो गया. उस बाइबल को मैंने क्या किया, पूजा पाठ नहीं किया. उस पहला बाइबल को मैंने फाड़ के अच्छा पानी में नहीं डाला, नाले में जाके डाला, गटर में डाल दिया. पहला बाइबल जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ आज. बोला ये क्रिश्चियन लोग, 17 जात का मटन मच्छी खाने वाले लोग, बहुत क्या क्या गंदे गंदे बातें किया. और फिर उनके पीछे हाथ धोके पड़ा. लेकिन मेरा पत्नी, उसने उसी दिन प्रभु को जीवन दिया था. बहुत लंबी कहानी है. ऐसा भी पत्नी होना चाहिए. किसका अभी तक पति का उद्धार नहीं हुआ तो ऐसा मत बोलो इधर आके, पास्टर वो मरता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, ऐसा मत बोलो. बहुत दारू पीने वाला रहेगा तो उसको बहुत प्यार देने का. इतना डेंजरस. मेरा पत्नी को कम से कम 7-8 महीना डेली मारता था. वो यीशु को छोड़ दो, ये यीशु नहीं चाहिए मेरे घर में. आखिरी में महिलाओं की सभा में से उठ के लेके बाहर जाके इतना मारा, सबके पब्लिक के सामने लो लान कर दिया. पूरा हाथ से खून मेरा गिर रहा है. खिंच भी घर पे लेके गया. मैं बोला आज लास्ट है, एक दिन ही बताओ, आज का दिन यस या नो, या यीशु चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा. पूरा हमारा बदनामी हो गया क्रिश्चियन धर्म लिए बोल के. ये क्रिश्चियन धर्म में गए बोल के लोग बदनाम करेंगे हमारा. अरे मैं क्रिश्चियन लोग का विरोध करने के लिए मैं पीछे पड़ा और तुम उसमें जा रहे. फिर मेरा पत्नी ने बोला, ना ही तुमको छोड़ने वाली हूं, ना ही तो मेरा यीशु को छोड़ने वाली हूं. क्यों नहीं छोड़ने वाले? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, मरते दम तक आपका सम्मान करूंगी, आपका आदर करूंगा, आपकी आज्ञा मान कर रहूंगी. और किधर का आज्ञा मानते? यीशु को मत मानना. नहीं 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 नहीं. जिसने आपको निर्माण किया, जिसने मुझे निर्माण किया, सारे सृष्टि को निर्माण किया, उद्धार करता जीवित परमेश्वर, पाप क्षमा करना एक ही है. उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. फिर मैं बोला नहीं, अभी इसको थोड़ा सा प्यार से ही लेना पड़ेगा, नहीं तो सुनने वाली है ही नहीं. मैं बोला आखिर में आपकी इच्छा क्या है बताओ. बोले आप इतना कुछ ऐसे जगह पर फंसे हो
वहां से निकलने के लिए आपका मन नहीं हो रहा है, अगर आज यीशु मसीह को आप सही ढंग से जीवन दे रहे, मेरा प्रभु आपको बदल देगा। और एक दिन ना आप भी प्रचार करते समय मैं आपको मेरी आंखों से देखूंगी। मैं बोला अभी ये तो बदलने वाली है ही नहीं, इसको तो प्यार से ही बदलेंगे। बोला मैं भी, बोला अभी छोड़ो, आज से मैं भी तंग आ गया। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर समझो यीशु है, अब जिधर जाएगा उधर में आएगा। अब ये छोटा बाइबल है ना जो पढ़ रहा था, वो तो मैं फाड़ दिया। अभी आपका जैसा बड़ा बाइबल मुझे लाके दे बोला। ये पूरा बाइबल हाथ में लिया, 1 महीने के अंदर नया करार पढ़ के खत्म कर दिया। मैं कैसा पढ़ा मालूम है? क्रिश्चियन लोगों का विरोध करने के लिए, क्रिश्चियन लोगों का पूरा बदनामी करने के लिए, लेकिन एक बात जरूर बोलता था मैं बाइबल हाथ में लेते, प्रभु सच्चा तू जिंदा परमेश्वर है, पहला मुझसे बात कर। जिस दिन तू मेरे से बात करेगा ना, मैं बैठने वाला नहीं रहूंगा। पढ़ते पढ़ते गया, 30 दिन होने के पहले ही एक अंदर आग लग गई, सच्चाई की आग लग गई। सुसमाचार प्रचार शुरुआत कर दिया। क्या बोल के? बहुत लंबी कहानी है, मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। कोई भी महाराज मिला, नमस्कार महाराज। नमस्कार। आप पापी है क्या? है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे पापी है क्या सर? मैं भरत महाराज। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन बाबा ये क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम पापी है क्या? नहीं तो सब दुनिया पापी है। दुनिया का छोड़ो, तुम पापी है क्या? नहीं। हाँ है, ये लो एड्रेस। पाप क्षमा का उधर कुंड है, उधर आएंगे आपका पाप क्षमा हो जाएगा। कितना बजे? राइट उधर 11 बजे आ जाने का। आपके पास शंख रहेगा, आपका डपली रहेगा, आपका जो भी बजाना लेके आने का, उधर गाना चलता है, आप भी बजा जो है वैसा करने का, आपका पाप क्लियर। बस इतना ही, बस इतना। आओ तो घर ही। ऐसा कर करके 1 महीने के अंदर 300 लोगों को रेडी करके रखा। आगे अभी क्या हो गया? सबको, फिर दारू पीने वाले लोग को, उनको क्यों बोलने का दारू छोड़ दो, बाद में चर्च में आओ। इधर ऐसा बोलते मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो सुसमाचार किया ऐसा बोला। वो पास्टर टेंशन लेगा ना, हम क्यों टेंशन लेगा? दारू वाले को बोल दिया, ए भाई दारू पी रहा है, तुम पापी है क्या? नहीं। ए चल रे जा, तेरे को क्या करने का? तेरा बाप का पीता है क्या? हम। अरे मेरा बाप का नहीं पीता है, लेकिन पापी है क्या नहीं इतना बता। अरे जा लाडो। अरे भाई साहब, मैं क्यों पूछ रहा आपको, आप पापी है क्या? अरे सब पापी है रे बाबा। आप दारू छोड़ो मत, है ना? छोड़ने वाला भी नहीं, लेकिन पाप क्षमा चाहिए कि नहीं? वो काय के लिए? अरे सब खुशी आएगी, शांति आएगी, समाधान रहेगा, मिलता है क्या? हाँ क्या करने का? ऐसा आने का। उधर ले एड्रेस, आ जा उधर। दारू पीने वालों को बोल दिया, जो रोड पे पेट भला ढबरा छोड़ के खोलते हैं नाम लेके, उनको भी बोला इधर आओ महाराज, क्या है सब कपड़ा पे लिखा है? बोला ऐसा ऐसा। ओके ठीक है, पाप क्षमा चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। हाँ ले आओ। ऐसा करके संडे का टाइमिंग दिया, राइट टाइम, एक ही दिन सबको। जैसा चर्च में आने को शुरुआत कर दिए, पास्टर डर गया, बोला आ रहे कहां से ये लोग? एक एक करके देख रहे, इधर पाप कुंड किधर है, बैठ रहे। भाई एड्रेस यही, हाँ यही है, बैठो कुर्सी पे, जो भी आ रहा बैठो, जो भी बैठो। हॉल भर रहा है। पास्टर डर गया, आ रहे कहां से? कोई पान खा के आ रहा है, कोई तंबाकू घस रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है। पास्टर डर गया, बोला आज कुछ तो है। वर्शिप टीम बोल रहा है, अभी कैसा करने, क्या करने का? चालू क्या करेंगे? बैठ गए भाई, कोई पेटला खोलना, कोई कैसा कैसा बैठ गया। चालू, अभी मेरा पता नहीं है, ये लोग ढूंढ रहे मेरे को वहां पर। अभी मुझे अभी तक याद है, जैसा वर्शिप सॉन्ग ने पहला गीत लिया, आज जब मैं पहुंचा वहां पर, वो गाना चालू था, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। गाते रहो तुम। कोई इसके पास शंख था? हालेलुया आमीन, हालेलुया। बाबा 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 बाबा।
दारू पीने वाले का डांस मैं इधर करूं तो सब लोग, लेकिन आता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा इसलिए आता है। कौन कैसा नाच रहा है, कौन का पास्टर का टेंशन जीरो हो गया, बोला ये कौन तो अजीब के लोग आ गया है। कौन कौन बीच में पान खाएला बाहर जा रहा है, थूक रहा है, फिर आ रहा है, बोलता है ये शो है सच जगह डालिया। बेचारे को नाचने भी नहीं आ रहा है, क्यों नाच रहे समझ में आया? पाप क्षमा चाहिए ना बाबा। ये कुंड का रास्ता देख रहे, ये होने के बाद कुंड में डुबाएंगे लगता है। शेंडी वाले भी, दाढ़ी वाले भी सब कुंड देख रहे, किधर है, तो बस ऐसे मगन हो गए, ऐसे मगन हो गए, ऐसा मगन हो गए। बाद में प्रभु को धन्यवाद, पास्टर को भी परमेश्वर ने अच्छा प्रेरणा किया। जैसा प्रचार हो गए, रो रो के लाइन लग गई, मैं वहां से गुल हो गया। क्यों बोलने का मैंने लाया इनको? ये बाइबल 1.5 साल के अंदर 2 बार पढ़ के खत्म कर दिया। 1 ही साल के अंदर 1,500 महाराज लोगों की लाइन लगाए चर्च में। जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। वचन क्या कहता है? उसने कहा, सुन, ध्यान से सुनो। आज आगे वचन क्या कह रहा है? उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं। कौन सी वाचा? ना बदलनारी वाचा। आज के दिन 17 साल पूरा हो गए ना, परमेश्वर वाचा को बांध रहा है। मलाकी 3:6 में वचन कहता है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। वही परमेश्वर आज आपके साथ मेरे वाचा बांध रहा है। लूका उसका 22 अध्याय 20 वचन में यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से उसने भोजन के बाद हाँ बरोबर है, लूका उसका 22 अध्याय 20 वचन। इसी रीति से उसने भोजन के बाद हाँ कटोरा भी ये कहते हुए दिया, कटोरा भी लेके कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। ये ना मिटने वाली वाचा है यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए बहुत लोगों ने इसके पहला आश्वासन दिया होगा, हम है क्यों डरते हो, एक रिंग मारो बस, एक फोन करो बस, एक आवाज उठाओ बस। क्या क्या बोला होगा। कदाच आपका बिजनेस ने भी किधर उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, किधर आपका नौकरी ने उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, लेकिन आज परमेश्वर पूरा सीधा करने जा रहा है। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय 10 वचन, जल्दी से पढ़े, 11 वचन। हाँ, यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 11 वचन, जल्दी से। हे मेरी माँ, 15-10 11 यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए, निश्चय बोलो, निश्चय परमेश्वर का वाणी है ना, निश्चय तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। किसको? तुझे दृढ़ करने वाला हो। किधर का रास्ता मत देख। हालेलुया। तेरे भलाई के लिए मैं तुझे निश्चय दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय में मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। हालेलुया। ये 2020 जो है प्रियो, ये 2000 साल हमारा पूरा विजय का साल है, आशीष का साल है। अभी कोई रोकने वाला नहीं, हमको रोकने वाला है, रुकने वाला है। समझ में आया? मुझे बहुत जन ने चैलेंज किया था, तेरा इधर कैसा मीटिंग होता है हम देखते बोले, बंद करेंगे नहीं बोले थे, देखते उनका उद्धार हो गया। जय 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 यीशु। प्रश्न ही नहीं है, ये फिल्टर साक्ष्य नहीं है प्रियो। ये 2019 तक किसी ने बोला होगा आपको, देखता है तुम कैसा चलता है, देखता है तुम ये कैसा करता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वही निर्गमन का मैं 34:10 पढ़ रहा हूं।
उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर करना चाहता है? क्या कारण है कि परमेश्वर ऐसा काम करना चाहता है? जिनके तू बीच में रहता है, तेरे लोगों के बीच में, तेरे लोग जो है, अगर देखो, हम जरा देखते हैं मूसा के बारे में। जब मिस्र देश में से बाहर निकला, मूसा के साथ में थे। कहां तक साथ में थे मालूम है? लाल समुद्र तक ये थे। क्या बोले? मूसा, तू ही हमारा सब कुछ। लाल समुद्र आ गया, ले पत्थर किधर है? क्यों लाया तू हमको इधर? क्यों लाया तू अभी हमको? जहां पर थे अच्छे थे। बेचारा मूसा चुपचाप बैठा। क्या करूं अभी मैं? मूसा एक नम्र व्यक्ति था। माफ करना, कुछ मैं किसी को बढ़ाने घटाने नहीं बोल रहा। हमारे पास दिनेश जी चावला जी के बारे में मैं अकेला ही नहीं बोलता हूं, ये सच्ची गवाही दे रहा हूं मैं। कौन दिनेश चावला जी? अरे उन्हें क्या बहुत नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। पास्टर तो बहुत है, हम लोग बहुत पास्टर है। टाई नीचे नहीं आने देंगे, सूट को हिलने नहीं देंगे। जब तक कुर्सी मिलेंगे तब तक बैठेंगे। बैठने से सोचेंगे हम कहां बैठे हैं, लेकिन हमारे दिनेश चावला जी ऐसे है, जिधर जगह मिले उधर बैठेंगे। अपने हाथ से खिला देते, ले खाओ ना, खाओ। हालेलुया। मूसा भी एक नम्र व्यक्ति था। नम्र का अर्थ क्या है? नम्र मतलब क्या है? कुछ लोग नम्र बोलेंगे तो ऐसे चलते, बहुत खतरनाक व्यक्ति है वो। कुछ लोग बिल्कुल बोलते नहीं, भाई ऐसा है, वो भी बहुत डेंजर है। नम्र का अर्थ क्या है? हमारा यीशु नम्र था। बोलो, मेरा यीशु नम्र था, लेकिन कमजोर नहीं था। समझ में आया अभी? दिनेश जी चावला पूरा दुनिया को हिलाने वाला है, नम्र है लेकिन। हालेलुया। मूसा एक नम्र व्यक्ति था। क्यों नम्र कहा गया उसको? हमेशा ना उसमें अंदर एक गुण था। लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे, परवाह नहीं करता था। जब तक परमेश्वर से उत्तर नहीं आता है, तब तक शांत बैठा रहता था। उत्तर आ गया, खड़ा हो जाता था, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता था। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उसको नम्र व्यक्ति कहा गया है। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे पिता की ओर से कर रहा हूं। जिसने मुझे देखा है, मैंने पिता को देखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा है? तेरे लोगों के बीच में। तो इजराइल लोगों ने फिर क्या कर दिया? जैसा समुद्र दो भाग हो गया, अरे मूसा हम तेरे हैं। कदा छोड़ के जाएगा, मिस्र लोग आके खत्म करेंगे। नहीं, हम तेरे हैं। फिर चलने लगे। थोड़ा आगे गए, पानी नहीं मिला। फिर दूसरा बाजू का पानी नहीं मिला, हमको पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, फिर पानी मिला, फिर उसके साथ में। जब तलक वो मूसा के बन जाते थे, तब तो खा पी के तृप्त होते थे। जब मूसा से अलग हो जाते थे, फटके खा लेते थे। आखिरी में क्या मांगा उन्हें? मांग मांग के। सिस्टर ने बोला, नॉन वेज। मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। आप बोलेंगे पास्टर सच्ची बोल रहा है। सच्ची मुझे इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन 5 देशों से मुझे फोन आता है। कैसा फोन आता है मालूम है? हेलो, अरे और 1200 यावांशी। यस सर। पास्टर माय प्रॉब्लम सर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस भाई के जीवन में आशीष करे यीशु के नाम से, आमीन। फोन बंद। दूसरे दिन फिर वो डेढ़ तड़े बेचारा मुझे फोन करता है। प्रेज लॉर्ड सर, प्रेज लॉर्ड। थैंक्स पास्टर, थैंक्स। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से, आमीन। फोन बंद। उसको क्या लगता है? बहुत बड़ा व्यक्ति है ये, कैसा तो फोन उठाया, धन्यवाद। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है? वो इंग्लिश में आगे क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं क्या उसको सुनाऊं? प्रभु को बुला देता, प्रभु तेरी बात को सुन यीशु के नाम से, आमीन।
लंदन में बुलाया मुझे, वेलकम सर। पासपोर्ट ही नहीं था मेरा, अभी आया, 6 महीना होगा, 4-5 महीना हुआ। भारत में से निकलने को टाइम नहीं, किधर आओ तुम्हारी इधर। अभी गए साल में अमेरिका में सब सेटिंग हो गया। भरत पास्टर ऐसा वैसा, मैं आता हूं बोला ही नहीं। पास्टर वेलकम सर अमेरिका, वन मस्ट फाइंड वन, थैंक्स, इतना ही बोलता हूं। समझ में नहीं आता है कि क्यों बोलने का। उसने गुस्सा भी किया तो थैंक्स, आभारी। क्या मांगा सिस्टर उन्होंने? मटन मांगा, मटन। हमको मटन चाहिए, हमको मटन चाहिए। दाल भात सही है। हमारे जैसे इधर भी आते होंगे कौन से। आपका पास्टर दाल राइस देता है, धन्यवाद। मेरा अनुभव है, पास्टर मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार मैं आया था इधर ट्रुथ यूनिवर्सिटी का क्लास के लिए। पास्टर ने हमको खाना तो खिलाया, लेकिन ऊपर से आइसक्रीम भी खिलाया। कुल्फी ना, कुल्फी वाला इधर का फेवरेट है, मैं आदि अभी तक याद है। आपका पास्टर अच्छा है, लेकिन मेरे जैसा ऐसा फायर बोलने वाले बहुत आएंगे। एक दिन का बिरयानी खाने के लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन डेली बिरयानी खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक दिन का बिरयानी खाओ, आज का दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिरयानी के पीछे मत भागो। दाल राइस के बाद चिटके रहो इधर। हालेलुया। Yeah.